हेलो स्टूडेंट्स, ऋतुनिष्ठ विचरणों का मापन करने की हमारे जो 5 विधियां पढ़ी थी, उनमें से जो 5वीं विधि है वो है चल माध्य अनुपात विधि, रेशियो टू मूविंग एवरेज। तो दूसरी विधि थी चल माध्य, और ये क्या है 5वीं कौन से चल माध्य अनुपात। तो इसमें जो चल माध्य रीति थी उसी के अकॉर्डिंग पहले 4 कॉलम तो वैसे बनेंगे, लेकिन 5वें कॉलम में चल माध्य अनुपात विधि में यहाँ चल माध्य अनुपात आ जाएगा, फिर आर्तव सूचकांक। तो इस तरह से मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 1 2 3 मैंने 3 वर्ष लिए हैं, लेकिन आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो 5 वर्षों को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैंने 3 वर्षों के लेकर आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। तो जैसे ये मूल समक दिए गए हैं 30, 81, 62, 119, 33, 104, 86, 171, 42, 153, 99 और 221। स्टूडेंट, ये हम चल माध्य अनुपात विधि द्वारा ऋतुनिष्ठ सूचकांकों की प्रगणना करेंगे तो आपने पहले ये टेबल बनानी है। इसमें पहले कॉलम में होगा वर्ष, फिर दी गई है ऋतुएं। ये क्या है, एक वर्ष में 4 ऋतुएं, तो ये त्रैमासिक भी हो सकता है या एक वर्ष की 4 ऋतुएं भी हो सकती है, त्रैमासिक हो गया। 12 वर्ष अलग अलग भी दिए हो सकते हैं। इसके बाद मूल समक ओरिजिनल डाटा जो दिए गए हैं, फिर ऋतुकालिक योग। तो ये आपको पता है कि चल माध्य में ऋतुकालिक योग क्या होता है कि पहले 4 को जोड़कर उनके सेंटर में लिखा जाता है, फिर नेक्स्ट 4 को छोड़कर उसके सेंटर में लिखा जाता है, फिर उन दोनों का केंद्रित योग किया जाता है। फिर त्रैमासिक चल माध्य निकालने के लिए जो केंद्रित योग होगा उसको 8 से डिवाइड करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये 4 का योग था, तो वो जैसे मान लो पहले इन 4 का योग किया तो 2 ऊपर 2 नीचे, वो मानसून और शब्द के सेंटर में आएगा, के बीच में आएगा। अब उसको हमने इसके सामने करना है, तो 2 पहले 4 का जोड़, फिर ऊपर वाला छोड़ के अगले 4 का जोड़, उन दोनों को जोड़कर केंद्रित योग में लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे 8 से। अब जैसे मान लो पहले ये 4 हैं तो पहले 2 तो खाली हो गए, अब इन चारों को जोड़ेंगे, इन 30, 81, 62, 119, तो इसका जोड़ा गया 292, वो यहाँ लाइन पे लिखा जाएगा 292। फिर एक इसको छोड़ दिया और इसको ऐड कर लिया, 81, 62, 119 और 33, ये हो गया 295। ठीक है, इसके बाद 318, यानी इसको छोड़ दिया, नेक्स्ट वाले को ऐड कर लिया, 62, 119, 33 एंड 104, तो 318। इसके बाद 342, इसके बाद 403, नेक्स्ट है 452, फिर इसके बाद है 465, इसके बाद है 551। तो स्टूडेंट इसके बाद 2 ही लाइनें बचेंगी, 2 ऊपर है 2 नीचे। अब ये देखो लाइनों पे है इन 4, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो शरद ऋतु के सामने लिखा जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7, 9 और 9 18, 1 587, फिर ऊपर वाले को छोड़ दो, नेक्स्ट 2 को जोड़ दो, तो ये आ गया 613। तो ये किसी न किसी ऋतु के सामने आ जाएगा, तो पहले 2 खाली जाएंगे, इसके बाद है 660, 736, 797, इसमें भी पहले 2 को जोड़ा, फिर 1 को छोड़कर नेक्स्ट 2 को, फिर 1 को छोड़कर अगले 2 को, फिर 1 को छोड़कर अगले 2 को जोड़ के इनके सेंटर में लिखते गए, वो किसी न किसी ऋतु के सामने आ गया। 797, 855, 917 और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 980। यहां भी 2 ऋतुएं बचेंगी। ठीक है, 587 ये मानसून के सामने आ गया, 980। अब आप क्या करोगे, इनको 8 8 से डिवाइड करो, क्योंकि ये पहले 4 4 का जोड़ था,
फिर चार चार का जोड़ यानी 8 का जोड़ होगा तो उसके 8 से डिवाइड करना है। 587 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं 73, इसको 8 से डिवाइड किया तो 77। जैसे मान लो 856 5 3 ये आता है मान लो 6.8756, 5 बचे 53, 8 48, फिर 5 बटे फिर 7 आएगा तो वो 5 से ज्यादा तो इसको हम पूर्णांक कर देंगे 77। फिर आएगा 83, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 92, इसको डिवाइड करेंगे तो 99 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको राउंड फिगर में क्योंकि वो 5 से ज्यादा है पॉइंट के राइट साइड वैल्यू तो इसको हम 100 कर देंगे 100। इसके बाद है 107, 115, 123 और ये डैश डैश। स्टूडेंट यहां तक तो जो विधि है वो चल माध्य विधि वाली ही विधि है। इसके बाद चल माध्य अनुपात, ये एक नया कॉलम है। इसमें क्या करना है कि जैसे शरद ऋतु के सामने ओरिजिनल वैल्यू है 62 और त्रैमासिक माध्य है 73, तो 62 को 73 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? पहले दो ऐसे खाली आगे 62 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 100, पहले डिवाइड करना है फिर 100 से गुना करनी है। इसी प्रकार ओरिजिनल 119 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 100, फिर आगे क्या है 33 डिवाइडेड बाय 83 इंटू 100, 104 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 100, फिर है 86 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, इसके बाद 171 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100, फिर है 42 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100, फिर है 153 डिवाइडेड बाय 123 इंटू 100। तो इसको हम कैलकुलेटर की सहायता से मैंने सॉल्व कर लिया। ये है 85 155 40 113 86 160 37 124। अब इसके बाद हमने निकालना है आर्तव सूचकांक, तो इसके लिए एक और तालिका बनेगी। तो इसमें हम ये मिटा देते हैं, इसकी ये वैल्यूज जैसे यहां से हमने मिटा दी क्योंकि इस पे जगह नहीं है। इसके नीचे अलग तालिका बनेगी, वो तालिका मैं यहां बना रही हूं। हमें ये चीज एक तो ऋतुएं चाहिए, एक चल माध्य अनुपात, एक आर्तव सूचकांक। तो एक तालिका बनेगी, जैसे यहाँ पे तो हम लिख लेंगे वर्ष और ऋतुओं को लिख लेंगे इस तरह से, ग्रीष्म, मानसून, शरद और शीत। अब ये वैल्यूज जो है, जैसे ये शरद ऋतु के सामने क्या है 85, पहले दो क्या है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, तीनों वर्षों की हम लिख लेंगे। ये 85 किसके सामने है, शरद ऋतु के, तो ये दो खाली 85। फिर शीत ऋतु 155, ये क्या है दूसरे वर्ष की ग्रीष्म ऋतु, कितना 40, फिर 113, फिर 86, फिर 160, 37, 124 डैश डैश। अब इनका टोटल करेंगे योग, और एक कॉलम और बनेगा, यानी इनका योग करके उसका माध्य निकालेंगे। आर्तव मध्यक बोलते हैं, ऋतुनिष्ठ मध्यक, आर्तव मध्यक। इसका टोटल किया 7 7, इसका टोटल किया 7 3 2, इसका जोड़ किया 6 5 11 16 1 17, इसका जोड़ किया 5 6 5 11
315। अब ये किन का जोड़ा, 2 का जोड़ा है, तो मध्य कैसे निकलता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 38.5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1198.5, इसको किया 8.5, इसको किया 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14 और 5। अगर स्टूडेंट हम इनका आर्तम मध्य का चारों का योग करते हैं, अगर इनको जोड़कर 400 आता है, तो 4 ऋतुएं थी, ठीक है, 100 को 4 से गुना किया 400। इनका टोटल अगर आर्तम मध्य की जो वैल्यूज आई हैं, इनका टोटल अगर आपका 400 आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। अब आपने क्या करना है, ये जो आर्तम मध्य का 38.5, ये किसके सामने है, ग्रीष्म, तो ग्रीष्म के सभी सामने लिखना है 38.5। फिर मानसून वाले में 118.5, 118.5। फिर शरद में क्या है 85.5, और इसमें शीत में क्या है 157.5। फिर दोबारा फिर आ जाओ, ग्रीष्म आ गई, ग्रीष्म में 38.5, तो इनको रिपीट करते जाओ, 38.5, 118.5, 85.5, 157.5, 38.5, 118.5, 85.5 और 157.5। तो इस प्रकार हमने चल मध्य अनुपात विधि द्वारा ऋतुनिष्ठ सूचकांकों की जो है परिगणना की। तो स्टूडेंट आज आपका जो टाइम सीरीज वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है 4th यूनिट में। और 4th यूनिट में एक और टॉपिक है अंतर्गणन और बाह्यगणन, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।